हाय गाइज, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्मिया कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइज, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं कैबिनेट सेक्रेटरीट रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में। कैबिनेट सेक्रेटरीट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सीनियर फील्ड ऑफिसर्स की 20 वैकेंसीज के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइज ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है और ऑफलाइन आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइस पूरा वीडियो देखिएगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.cabsec.gov.in, जहां पर आपको इनका फुल नोटिफिकेशन मिल जाएगा। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी जो रहेगी आपकी कैबिनेट सेक्रेटरीट रहेगी, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये आपकी रिक्रूटमेंट अथॉरिटी रहेगी। पोस्ट नेम की अगर बात करें तो ये आपकी सीनियर फील्ड ऑफिसर्स की रहेगी, जो कि आपकी टेक्निकल जॉब होगी, यानी कि टेक्निकल डिपार्टमेंट में रहेगी। ये आपकी परमानेंट यानी कि रेगुलर जॉब रहेगी। टोटल वैकेंसी जो है 20 वैकेंसीज के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जेंडर की अगर बात करें तो मेल एंड फीमेल यानी कि मैन एंड वुमेन बोथ कैन अप्लाई फॉर दीज वैकेंसीज। जॉब लोकेशन की बात करें तो जॉब लोकेशन आपका सिलेक्शन होने के बाद जो है ऑल ओवर इंडिया कहीं भी आपकी जो है पोस्टिंग दी जा सकती है। अप्लाई मोड जो रहेगा आपका ऑफलाइन रहेगा, इसमें ऑनलाइन किसी तरह का कोई प्रोसेस नहीं रखा गया है। तो ऑफलाइन आपको कैसे अप्लाई करना है उसको हम आगे जो है एंड में, वीडियो के एंड में आपको पूरा एक्सप्लेन करेंगे। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो गए हैं वो 26 अप्रैल 2025 से जो है रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की वो है 25 मई 2025। तो 25 मई 2025 से पहले पहले जो है आपको ऑफलाइन जाकर के जो है अपना रजिस्ट्रेशन और आप फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। एग्जाम डेट की अगर बात करें तो इसमें किसी तरह का कोई एग्जाम डेट नहीं रखा गया। आपका जो सिलेक्शन होगा वो मेरिट बेसिस पे होगा। मेरिट किस बेसिस पे बनेगी? जो आपका गेट का स्कोर कार्ड है, जो आपका वैलिड गेट स्कोर कार्ड है वो प्लस आपका जो है इंटरव्यू लिया जाएगा। उस बेसिस पे जो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। इंटरव्यू डेट की बात करें, टाइम की बात करें और सेंटर की अगर बात करें तो ये आपको ईमेल के थ्रू जो है आपको पूरा इंटीमेट कर दिया जाएगा कि कब आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, टाइमिंग क्या रहेगा और सेंटर आपका कहां रहेगा। ये सारी जानकारी जो है आपको ईमेल के थ्रू आपको इंटीमेट कर दी जाएगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका एप्लीकेशन फीस क्या रखी गई है। तो एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें तो उसमें चाहे आप किसी भी कैटेगरी में आते हैं, चाहे आप एससी में है, एसटी में है, ओबीसी में है, जनरल में है, तो सबके लिए जो एप्लीकेशन फीस नील रखी गई है। यानी कि आपको जो है सबको एग्जम्प्टेड रखा गया है, किसी तरह की कोई एप्लीकेशन फीस का इसमें मेंशन नहीं किया गया है इनके नोटिफिकेशन में। अब बात करते हैं आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या मांगा गया है, यानी कि क्या मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है। क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो इसमें आपके पास जो है बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री इन इंजीनियरिंग, यानी कि आपके पास या तो बैचलर डिग्री हो या मास्टर डिग्री हो इंजीनियरिंग में। जैसे आपने बीटेक यानी कि बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी या बी यानी कि बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग रिलेवेंट स्ट्रीम में कर रखा हो, प्लस आपके पास जो है वैलिड गेट स्कोर आपके पास कार्ड हो, यानी कि वैलिड गेट स्कोर का आपने क्वालिफाई कर रखा हो। आपका जो ब्रांचेस मांगी गई है यानी कि इनमें से किसी एक ब्रांच में आपने बीटेक या बी यानी कि इंजीनियरिंग की डिग्री ले रखी हो, जैसे आपका कंप्यूटर साइंस में या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में यानी कि आईटी में या डाटा साइंस में या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में या इलेक्ट्रॉनिक्स में या कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में या टेलीकम्युनिकेशन में या जियोमेट्रिक इंजीनियरिंग में आपके पास जो है बीटेक या बी यानी कि इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए। एज लिमिट की अगर बात करें तो मिनिमम जो है 18 और मैक्सिमम 35 साल रखी गई है। 18 और 35 साल की एज में अंडर में अगर आपकी एज है, इस बीच में है, तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन की अगर बात करें तो एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो रिजर्व कैटेगरीज वाले हैं जैसे आपका एससी हुआ, एसटी हुआ, ओबीसी हुआ, उनको जो एज रिलैक्सेशन दिया जाता है वो प्रॉपर आपको जो है एज रिलैक्सेशन गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से दिया जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो इसमें आपकी मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी जो आपको क्लियर करनी होगी। तो फर्स्ट स्टेज होगी इसमें आपका शॉर्ट लिस्टिंग
की होगी। यानी कि आपको जो है, जो कैंडिडेट्स होंगे, जितने भी एप्लीकेंट्स होंगे जो अप्लाई करेंगे, वो आपका जो है शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। कैंडिडेट्स को किस बेसिस पे आपको जो है शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा, वो किया जाएगा आपका जो आपका गेट स्कोर कार्ड है, उस बेसिस पे जो है आपको जो है शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे, यानी कि उनको जो आपका वैलिड गेट स्कोर है, यानी कि ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग, इसके स्कोर कार्ड पर उन जो कैंडिडेट्स हैं, जो आपका जो है शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा, उनको जो है सेकंड स्टेज रहेगी उनके लिए इंटरव्यू के, यानी कि उनका जो है इंटरव्यू लिया जाएगा। और जो इंटरव्यू क्वालिफाई कर लेंगे, थर्ड स्टेज रहेगी उनकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, यानी कि जो आपने डॉक्यूमेंट्स अपने सारे भेजे हैं इनके ऑफिस में जो है, तो वो सारे डॉक्यूमेंट जो है आपके क्या किए जाएंगे, ओरिजिनल चेक किए जाएंगे, यानी कि वेरीफाई किए जाएंगे। और लास्ट स्टेज होगी वो मेडिकल एग्जामिनेशन की, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है, ये देखा जाएगा कि उसके लिए आप फिजिकली और मेंटली पूरी तरीके से फिट हैं या नहीं है। तो ये मल्टीपल स्टेजेस रहेंगे जो आपको क्लियर करनी होगी। तो गाइज अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका फाइनल मेरिट लिस्ट किस बेसिस पे बनेगी। तो जैसा कि हमने बताया था स्टार्टिंग में, फाइनल मेरिट लिस्ट जो है आपका वैलिड गेट स्कोर कार्ड पे, यानी कि जो आपका गेट का स्कोर कार्ड है वो, प्लस आपका जो है ये वैलिड गेट स्कोर कार्ड जो होगा, मैक्सिमम मार्क्स जो है 100 का होगा ये, और इंटरव्यू रहेगा वो 20 मार्क्स का रहेगा। तो इस बेसिस पे जो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं सैलरी एंड अलाउंसेस की। तो सैलरी अलाउंसेस की अगर बात करें, तो इसमें जो आपकी सैलरी और अलाउंसेस है, तो वह लेवल 10 की होगी आपकी, यानी कि 1,25,000 रुपए अप्रोक्स आपका जो है पर मंथ आपकी जो है सैलरी और रहेगी। और अलाउंसेस और अदर्स बेनिफिट्स की अगर बात करें, तो एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन जो एक एम्प्लॉय को दिए जाते हैं, वो प्रॉपर आपको जो है अलाउंसेस और अदर्स बेनिफिट्स दिए जाएंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि अप्लाई करने से पहले जो है क्या क्या आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखना है। तो डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात करें, तो सबसे पहले जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, जो एक प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट है उनका जो ऑनलाइन है, उस एप्लीकेशन फॉर्म को आपको रेडी रखना है। प्लस आपको उसके साथ साथ सारे अटैच्ड डॉक्यूमेंट, जो रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स है, वो करने होंगे। वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट्स हैं या प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स हैं, यानी कि प्रोफेशनल डिग्री, एकेडमिक यानी कि 10th की मार्कशीट सर्टिफिकेट, 12th की मार्कशीट सर्टिफिकेट, इसके अलावा जो आपके हाईएस्ट डिग्री है, इनके जो इंजीनियरिंग की डिग्री है, वो चाहे आपने सेमेस्टर वाइज किया है, चाहे वो आपने ईयर वाइज किया है, वो सारे डॉक्यूमेंट जो है आपको रेडी रखने हैं। इसके साथ साथ जो आपका गेट का स्कोर कार्ड है, वैलिड गेट स्कोर कार्ड, वो रखना है। प्लस अगर आपको किसी तरह का एक्सपीरियंस है, तो कंसर्न अथॉरिटी से, यानी कि डिपार्टमेंट से आपके पास जो है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। बर्थ सर्टिफिकेट, यानी कि अगर 10th की मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ अगर आपका मेंशन नहीं है, तो बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास कंसर्न अथॉरिटी से होनी चाहिए। इसी तरीके से कास्ट सर्टिफिकेट, यानी कि अगर आपने किसी बेसिस पे, कास्ट बेसिस पे कोई रिजर्वेशन लिया है, तो कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास जो है कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास जो है होना चाहिए। इसी तरीके से आपका जो है इनकम सर्टिफिकेट, अगर आप ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का किसी भी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं, तो इनकम सर्टिफिकेट आपके पास कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, यानी कि फिजिकल हैंडीकैप का अगर आप किसी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं, तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपके पास जो है कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, डोमिसाइल, ये सारे डॉक्यूमेंट जो है आपको पहले से तैयार रखने हैं। अब नेक्स्ट का बात करते हैं कि अप्लाई करने का क्या प्रोसीजर रहेगा। तो जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बताया था, इसमें ऑनलाइन किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। जो भी प्रोसेस है अप्लाई करने का, वो पूरा तरीके से जो है ऑफलाइन रखा गया है। तो ऑफलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले जो आपका इनके ऑफिशियल पोर्टल पर जो है एप्लीकेशन फॉर्म है, वो प्रेस्क्राइब फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट में आपको पूरा फिल करना है एप्लीकेशन फॉर्म को। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद आपको क्या करना है, जो डॉक्यूमेंट्स है वो सारे सेल्फ अटेस्ट करके जो है अपने सारे एकेडमिक सर्टिफिकेट्स, प्लस जो आपके प्रोफेशनल डिग्री है वो सर्टिफिकेट, जो आपका गेट स्कोर कार्ड है, वो सारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपके जो है रिलेवेंट, वो सारे डॉक्यूमेंट जो आपको सेल्फ अटेस्ट करके जो है आपको ऑर्डिनरी या जो है स्पीड पोस्ट के थ्रू जो है आपको इनके ऑफिशियल जो रजिस्टर्ड ऑफिस है उस पर जो है आपको स्पीड पोस्ट या ऑर्डिनरी पोस्ट से जो है आपको भेजना है। यानी कि इनका जो ये आपका एड्रेस है, पोस्ट बैग नंबर 001 लोधी रोड, हेड पोस्ट ऑफिस, न्यू दिल्ली, पिन कोड 110003,
यहाँ पर जो है आपको 25 मई 2025 से पहले यानी कि जो इनकी डेडलाइन है उससे पहले आपको ये सारा जो है डॉक्यूमेंट्स एक एनवलप में करके जो है अपना एप्लीकेशन फॉर्म प्लस आप इससे रिलेटेड जो है अटैच सारे डॉक्यूमेंट्स आपको जो है सेल्फ अटेस्ट करके जो है यहाँ पर ऑर्डिनरी पोस्ट या स्पीड पोस्ट से जो है भेज देना है। गाइज आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी आपको किसी तरह का डाउट है या क्वेरी है या कंफ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। मैं एक बार फिर से जो है आपको रजिस्ट्रेशन डेट और लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन की रिमाइंड करा देता हूं सो दैट आप उसे नोट डाउन कर लें। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो गए हैं वो 26 अप्रैल 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की वो है 25 मई 2025। तो 25 मई 2025 से पहले आपको जो है अपना जो है रजिस्ट्रेशन और सारा जो है फॉर्मेलिटीज वगैरह आपको जो है पूरी कर लेनी है। गाइस तो ये थी आपकी कैबिनेट सेक्रेटरीट रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन की डिटेल्स। हम आपके लिए जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं या गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं उससे रिलेटेड जितने अपडेट्स होते हैं उन पर जो है वीडियोज लेकर के आते हैं। इसके साथ साथ जो है प्रॉपर कैरियर गाइडेंस पे आपके लिए वीडियोज लेकर के आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे, साथ ही साथ में आपको गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स के पूरे अपडेट्स मिलते रहे, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है आप जो है हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।